जय मां ललितांबिका, जय गुरुदेव। मैं आप लोगों के हृदय में बैठी मां ललितांबिका को और अपने गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ और उनसे आशीर्वाद मांगती हूँ कि ललिता त्रिशती इन नामों के जो भावार्थ हैं वो मैं आपको सरल शब्दों में समझा पाऊँ। माँ ललिता को याद कर लेते हैं। सिंधूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलि स्फुरत् तारानायक शेखरां स्मितमुखीं आपीनवक्षोरुहां पाणिभ्यमलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अंबिकां। हम लोगों ने 30 श्लोकों तक किया है। आज हम लोग उसी 30 श्लोक से फिर से शुरू करेंगे। 30 से लेकर के 34 श्लोक तक करेंगे, क्योंकि आधे आधे लाइन जो हैं वो अलग अलग नामों से शुरू होते हैं। लेकिन आज जो अक्षर है वो है ह। ह अक्षर से जो माँ के भगवती के जो नाम आते हैं वो सुनेंगे। आपको मैंने पहले भी बताया था पहले की वीडियोस में कि ह और स, इन दो अक्षर से जो नाम आएंगे वो साक्षात भगवान शिव के मुख से आए हुए हैं माँ के लिए नाम। तो ये सारे नाम भगवान शिव के मुख से आए हुए हैं। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं ह से। आप लोगों को याद होगा ये सीरीज़ में जब शुरू किया तो ककार रूपी हकार रूपी ऐसे था। अब यहाँ पर आ रहा है, शुरू होता है 30वां श्लोक से करेंगे। कल्पवल्ली समभुजा कस्तूरी तिलकांचिता हकारार्था हंसगतिर हाटकाभरणोज्ज्वला। इसमें जो सेकंड लाइन है, दूसरा लाइन है, वो हकारार्था से शुरू होता है। उसके पहले का जो है वो क से है, जिसके हमने अर्थों को पहले समझ लिया था। फिर भी अब क्योंकि हमने शुरू किया तो बोल ही देती हूँ। कल्पवल्ली समभुजा, जिनके जो भुजाएं हैं वो कल्पवल्ली के जैसे हैं, उनको देखते ही सारी इच्छा पूरी हो जाए। कस्तूरी तिलकांचिता, जिन्होंने सुंदर कस्तूरी के तिलक लगाए हैं माथे पर, उनको हम याद करते हैं। और उनका नाम है हकारार्था, कि हकार से जो भी अर्थ निकले वो माँ ही है। अब ह से बहुत सारे नाम है ना, हरि, हर, हरिणी, हरिता। तो सारे नाम हम लोगों ने पहले ह के सुन चुके हैं, बहुत सारे नाम। तो वो सारे नामों के जितने अर्थ हैं वो हो गया हकारार्था। तो ऐसी माँ को नमस्कार है। फिर दूसरा नाम आता है हंसगति, जो हंस के जैसे चलने वाली है, तो हंसगति। और हाटका भरणोज्ज्वला, हाटका यानी सोने के आभरण, जिसने पूरे सोने के आभरण डाल करके रखे हैं और सोने के आभरण की वजह से बिल्कुल वो इस समय स्वर्णद्युति की हो गई है। कहने का अर्थ है, एक तो स्वर्णद्युति मतलब सोने की सी रोशनी आ रही है और दूसरी लाल लाल रोशनी तो निकलती रहती है। तो लाल रोशनी भी आ रही है और उसने सारे सोने का अलंकार किया हुआ है आज। तो सोने के वस्त्र हैं, सोने के आभरण हैं, तो वो एकदम लाल लाल और सुनहरी ऐसी लग रही है। तो ऐसी माँ को हम नमस्कार करते हैं। अब 31वां श्लोक। हारा हारी कुचा भोगा हाकिनी हल्य वर्जिता हरितपति समाराध्या हठात्कार हतासुरा। हारा हारी कुचा भोगा, जिसने बहुत सुंदर हार पहना हुआ है और वो हार उसकी वजह से वो बिल्कुल मनोहारी लग रही है, सबके मन का हरण कर रही है। और गले में वो हार, जहाँ वक्षस्थल पे हार पहना है, वो वक्षस्थल बहुत सुशोभित लग रहा है उस हार की वजह से। सुनिए, माँ बहुत सुंदर है। माँ को ऐसे हार वार की ज़रूरत नहीं है। मैंने हार की आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेनेशन दी है, समझाया है कि हार यानी भक्तों की हार, और माँ उस भक्तों की हार को अपने ऊपर धारण करती है कि तुम सब मेरे हार नहीं, तुम सब मेरे अपने हो, ऐसा करके माँ धारण करती है। तो एक तो ये, इसकी वजह से माँ के वक्षस्थल बड़े सुंदर लगते हैं। क्यों? जैसे हम कहते हैं ना कि माँ को इस बात से खुशी होती है ना कि उसके बच्चे आगे बढ़ें, उसके बच्चे अच्छे हों। तो जब हम ऐसे साधक बने, ऐसे भक्त बने, और हम अपनी सारी भक्ति उनके चरणों में डाल रहे हैं, और हम ऐसी भक्ति डाल रहे हैं कि हमारे इंद्रियां शुद्ध है, हमारा मन शुद्ध है, हमारा चित्त शुद्ध है, हमने वो तन मन धन शुद्धता के साथ हमने अपने चित्त का समर्पण, अपने आत्मनिवेदन माँ के चरणों में कर दिया है, तो उससे माँ को बहुत आनंद आता है। तो वो आनंद से वो फूल जा रही हैं। तो कह रहे हैं कि माँ ने उस आनंद को धारण किया है, और ये जो सोने की जो मालाएं हैं ये और कुछ नहीं है, ये वो माँ के
आनंद है जो उनके ऊपर बहुत शोभायमान हो रहा है और उससे वो सभी भक्तों के मन को हर रही हैं। तो ऐसी हारी यानी मनोहारी ऐसी जो माँ है, जिनके वक्षस्थल इतने सुंदर लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं? क्योंकि उन्होंने सोने की माला पहनी हुई है, ऐसे भक्तों की माला पहनी हुई है, इसलिए उन माँ को नमस्कार है। माँ इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि उनको हम ऐसे खुली आंखों से देख नहीं सकते। तो उनकी सुंदरता को, उनके अंदर से इतनी द्युति निकलती है, आप लोगों को पता होगा माँ के अंदर से कितनी द्युति निकलती है। जैसे करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा एक साथ अगर आकाश में उदित हो जाएं तो उतनी जो रोशनी आती है ना, वो माँ के अंग से रोशनी आती है। तो उस माँ के उस रोशनी को हम समा नहीं सकते अपने आंखों से, तो उसको समा नहीं सकते, इसलिए माँ को ना ऐसे वस्त्र, ऐसे आभूषण डाले जाते हैं। माँ की सुंदरता आभूषण से नहीं होती है, आभूषण की सुंदरता माँ के ऊपर जाने से होती है। तो माँ की वो द्युति को छुपाने के लिए इतने आभूषण डाले गए। ऐसी माँ, फिर भी इतनी मनोहारी माँ, ऐसी माँ को हम याद करते हैं, नमस्कार करते हैं और कहते हैं हाकिनी नमः। हाकिनी इनका नाम आता है, ललिता त्रिपुर सुंदरी के जो ललिता सहस्रनाम है उसमें उनका एक नाम है हाकिनी। हाकिनी इनकी सेविकाएं भी हैं, इनके साथ रहती हैं, लेकिन इन्हीं का स्वरूप है। हाकिनी का जैसे हाकिनी, लाकिनी, डाकिनी, शाकिनी, राकिनी, ये आप लोग ललिता सहस्रनाम में नाम आप सुने होंगे। हाकिनी का एक और अर्थ होता है, हा यानी त्याग, क यानी ज्ञान और नी यानी नयति, जो नेतृत्व करती है। हमको जो खींच करके ले जाने वाली, कहाँ? आत्म साक्षात्कार की तरफ जो हमको खींच करके ले जाती है, वो शक्ति है हाकिनी। कैसे ले जाती है वो? त्याग और ज्ञान स्वरूप देवी जो हमारा नेतृत्व करती है और हमको आत्म साक्षात्कार कराती है, उसका नाम है हाकिनी। ऐसी हाकिनी को नमस्कार है। हल्य, हाकिनी हल्य वर्जिता, जिसके अंदर कोई दोष है ही नहीं, ऐसी जो देवी है, और जिसके अंदर अच्छे ही सारे लक्षण हैं, जिनकी जो अलक्षणा है ही नहीं, जिनके अंदर सारे जो सुलक्षणा है, बहुत अच्छे अच्छे लक्षण। मतलब माँ का तो ऐसा नाम है ना कि नेगेटिव भी बोलो तो भी पॉजिटिव है माँ के लिए। तो ऐसी जो माँ है जिनके अंदर सब कुछ अच्छे ही लक्षण है, ऐसी माँ हल्य वर्जिता, उनके अंदर कोई भी गलत लक्षण है ही नहीं, ऐसी माँ को नमस्कार है। हरितपति समाराध्या, हरितपति, हरित जो दिशाएं हैं, जो 8 दिशाओं के जो दिक्पाल हैं, वो इनकी पूजा करते हैं। और हरित का अर्थ है हरियाली, ये भी मैंने कहा था। इनके जो देवता हैं, जो ये मूल प्रकृति है, इनके जो देवता हैं, जो 8 दिशाओं के जो देवता हैं, ये सब इनकी पूजा करते हैं। इसलिए ऐसे जो माँ है जिनकी देवी देवता सभी पूजा करते हैं, वो हो गए हरितपति समाराध्या। हठात्कार हतासुरा, जो हठात ही हत कर देती हैं किसकी? असुरों की। कि अगर कोई आसुरी वृत्ति का है तो उनको माँ मार ही देती है, छोड़ती नहीं है। और उनके लिए बड़ा बच्चों के ऐसा खेल है गलत करने वालों को मारना। तो ऐसे हठात कार हतासुरा, ऐसी माँ को हम नमस्कार करते हैं। अब श्लोक नंबर 32। हर्ष प्रताहवीर भोक्त्री हार्दसंतम मसापहा हल्ली सालस्य संतुष्टा हंसमंतार्थ रूपिणी। कह रहे हैं हर्ष प्रदाय नमः, जो हर्ष देने वाली है, हर्ष प्रदायिनी। हवीर भोक्त्री, हम जो भी यज्ञ वगैरह करते हैं उसमें जो हविषा डालते हैं, वो सब की भोक्त्री माँ ही हैं। हार्द संतम मसापहा, कहते हैं कि जो संतमस, जो अंधकार, तमस, जो अंधकार है उसको, जो हार्द तमस की, जो हमारे हृदय पर जो अंधकार छाया हुआ है, हो जाता है ना, दुख का अंधकार, निराशा का अंधकार, क्या होगा हमारे साथ, उसका अंधकार, नेगेटिविटी, डिप्रेशन, किसी के ऊपर कुछ काला जादू हो गया, किसी के ऊपर भूत घुसा दिए, बहुत सारा चीज़ होता है संसार में। तो ये जो हमारे हृदय के ऊपर जो एक अंधकार छाया रहता है, जो जिससे कि लगता है कि जीवन में कुछ रास्ता है कि नहीं है, तो ऐसा जो अंधकार
तमस वाला अंधकार, ऐसा जो अंधकार है जो हमारे हृदय पर छाया हुआ है, इसको जो दूर करने वाली हैं उनको कहा गया हार्द तमसा पहाय नमः, तमसा पहाय नमः। एक और अर्थ है कि हम अज्ञान में जीते हैं, चित्त पर पूरा अहंकार अज्ञानता का लेयर है हमारे। ये दुनिया असत्य है, लेकिन हमें यहाँ सब कुछ सत्य लगता है। कोई चीज़ छूटती है तो हमें रोना आता है, कोई चीज़ मिलती है तो हम बड़े हर्षोल्लासित हो जाते हैं, फिर वो छूट जाती है, फिर दुख हो जाता है। हम माया मोह के चक्कर में फंसे रहते हैं। ये माया मोह में रहना ही ये अंधकार है, ये अज्ञानता है, यही तमस है। हम राग द्वेष के चक्कर में रहते हैं, तो ये राग द्वेष में रहना यही अंधकार है, यही अज्ञान है, यही तमस है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इस षड विकारों में फंसे रहना यही अंधकार है, यही अज्ञान है, यही तमस है। तो इस अंधकार को, इस अज्ञान को, इस तमस को जो दूर करती है उसका नाम है हार्दसन तमसा पहाय नमः, हार्दसन तमसा पहाय नमः, जो हृदय रूपी अंधकार को, डिप्रेशन को, नेगेटिविटी को, हमारे जीवन के और हमारी अज्ञानता को जो दूर कर देती है, ऐसी देवी का नाम है हार्दसन तमसा पहा। और हल्ली साला से संतुष्टा हंस मंत्रार्थ रूपिणी, हल्ली सालास्य, हल्लीसा जो होता है ये एक डांस होता है, गरबा डांस जैसे। तो जब औरतें ऐसे सर्कल में ट्राइबल डांस होते हैं ना, तो ये ट्राइबल डांसेस हैं जहाँ पर लोग ऐसे नृत्य करते हैं सर्कल के अंदर गरबा के जैसे। तो हल्ली साला से संतुष्टा, जहाँ ऐसे डांस होते हैं, ऐसे नृत्य होते हैं, गरबा, ऐसी जो देवी है उनको नमस्कार है। संतुष्टा, जो हमेशा संतुष्ट रहती हैं, किससे? ऐसे नृत्य से संतुष्ट रहती हैं, ऐसी जो देवी है उनको नमस्कार है। हंस मंत्रार्थ रूपिणी, कि हंस जो मंत्र होता है, हंस हंस करते हैं, या सोहम हमसा कहते हैं। सोहम हमसा का अर्थ होता है हम मतलब अहम, मैं, स मतलब वो, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, और वो मैं हूँ, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ। कौन वो? भगवान। हम भगवान का स्वरूप है, भगवान मेरे स्वरूप है। हम परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा हमारा स्वरूप है। हम आत्मा परमात्मा का एक ही स्वरूप है, जैसा मेरे आत्मा का स्वरूप है वैसे ही परमात्मा का स्वरूप है। ये हुआ हंस का अर्थ। तो यहाँ पर कह रहे हैं हंस मंत्रार्थ स्वरूपिणी, हंस का जो ये अर्थ निकला उसकी स्वरूपिणी। दूसरा अर्थ होता है हम प्राणायाम करते हैं, तो प्राणायाम से ये हंस ये अपने आप चलता रहता है ये मंत्र। तो प्राणायाम से जिनको याद किया जाता है, तो हंस मंत्रार्थ स्वरूपिणी, ऐसी जो माँ है जो प्राण स्वरूप, सांस के स्वरूप इस शरीर में चलती रहती है। और उनका जो गुप्त मंत्र है वो है हंस, जो प्राण स्वरूप, सांस स्वरूप, हंस के रूप में इस शरीर में जो विद्यमान है, ऐसी जो माँ है हंस मंत्रार्थ स्वरूपिणी, उनको नमस्कार है। तो ये हुआ 32वां श्लोक। अब हम लोग चलते हैं 33वें श्लोक में। हानोपादान निर्मुक्ता हर्षिणी हरि सोदरी, हा हा हु मुखस्तुत्या हानि वृद्धि विवर्जिता। हानोपादान, हान और उपादान मतलब कुछ मिलता हो या कुछ नहीं मिलता हो। तो माँ जो है ये हम लोगों को होता ना कुछ मिलने से खुशी और कुछ जाने से दुख, ऐसा माँ को कुछ नहीं होता। कुछ मिला तो कोई खुशी नहीं, कुछ गया तो कुछ दुख नहीं, क्योंकि सब कुछ तो उन्हीं का है। तो जो ये लेन देन से, मिलने बिछड़ने से जो मुक्त है उसको कहा गया हानोपादान। तो उनको नमस्कार है। हर्षिणी, जो हमेशा खुश रहती हैं, उनको नमस्कार है। एक तो खुश रहती हैं और दूसरे को खुशी देती हैं। हर्षिणी। हरि सोदरी, सोदरी यानी जो हरि के साथ, हरि की बहन। तो जब भगवान कृष्ण के रूप में आए थे तो उनके साथ योग माया के रूप में माँ ही प्रकट हुई थी, तो इसीलिए एक ही देवकी के उधर से आए हैं ये लोग। तो ये हरि सोदरी इनका नाम है। तो एक रूप तो ये हुआ। जगन्नाथ जी में वो सुभद्रा के रूप में रहती हैं, तो हरि सोदरी। तो हर लीला में ये हरि की बहन है। तो ऐसी जो माँ है इनको नमस्कार है। हरि यानी भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु, उनकी जो सोदरी, उनके साथ जो बहन जैसे हैं। और हा हा
हु मुखस्तुत्या हानि वृद्धि विवर्जिता हा हा हु मुखस्तुत्या। ये जो गंधर्व हैं इनका नाम है हा हा हु, ये स्वर्गीय गंधर्व हैं, ये इनकी हमेशा स्तुति करते रहते हैं। तो ऐसी देवी, ऐसी माँ जिनकी स्तुति हा हा हु गंधर्व करते हैं, उनको नमस्कार है। हानि वृद्धि विवर्जिता, जिनकी हानि नहीं होती, जिनकी वृद्धि नहीं होती, जो हमेशा सम होती हैं, ऐसी जो माँ है इनको नमस्कार है। अब आखिरी श्लोक पढ़ते हैं, 34वां श्लोक। इसमें 2 लाइन है लेकिन एक ही लाइन है जो कि ह से जिसका नाम है। हयंगवीन हृदया हरिकोपारुणांशुका लकाराख्या लता पूज्या लयस्थित उद्भवेश्वरी। हयंगवीन कि हयंगवीन जो होता है वो होता है मक्खन। हयंगवीन हृदया, जिनका हृदय मक्खन के जैसे नरम है, तो ऐसी जो हयंगवीन हृदया। और हरिकोपारुणान शुका के ब्लाउज जो हैं वो लाल रंग के हैं और उसके अंदर हरिगोप यानी भगवान श्री कृष्ण, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का अंश है। अब इसमें एक और अर्थ निकल के आता है कि ये साक्षात राधा रानी है, साक्षात राधा रानी है, क्योंकि राधा रानी जो पहनती हैं वो श्याम सुंदर का ही रंग लिया होता है। तो राधा रानी जो पहनती है वो श्याम सुंदर का रंग लिया होता है। तो हरि गोप यानी कि हरि ही जो गोप के रूप में आए थे, कृष्ण के रूप में आए थे, और उस समय पे देवी प्रकट हुई हैं एक अंश से राधा रानी के रूप में। ये देवी भागवत में ये बात आती है। तो राधा रानी के रूप में वही प्रकट हुई हैं। तो राधा रानी के रूप में प्रकट होकर के उन्होंने कई बार लाल रंग के ब्लाउज पहने। वो जो लाल रंग का ब्लाउज है वो तो दर्शाता है कि वो साक्षात त्रिपुरा है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें नील रंग भी जुड़ा होता है। वो जो नीला रंग जुड़ा होता है वो है हरिगोप, श्री कृष्ण का रंग। तो ऐसी जो देवी हैं, एक तरफ तो बहन जैसी भी है, हरि सहोदरी भी है, और दूसरी तरफ उनकी लादनी शक्ति राधा रानी जैसी भी हैं। तो ये उनका एक अर्थ आता है। तो ऐसी जो देवी हैं उनको नमस्कार है। और इसी 34वें श्लोक में अब जो दूसरा लाइन है वो लकाराख्या से शुरू होता है। लकाराख्या लता पूज्या लय स्थित उद्भवेश्वरी, और इसके बाद पूरे ल अक्षर के सारे नाम शुरू होते हैं। अब क्योंकि इस वीडियो में केवल ह अक्षर के नाम का सोचा था तो इसलिए यहीं पर इसको रोकते हैं। अगले वीडियो में बाकी ल अक्षर के जितने नाम हैं उसको हम लोग फिर से सुनेंगे। तब तक के लिए माँ आपका कल्याण करे। हरि सोदरी भगवान कृष्ण और हरि लादनी राधा रानी और माँ त्रिपुरा, ये आप सबके दिल में बैठे और आपके दिल में बैठ कर के ये खूब खेलें, खूब नृत्य करें, क्योंकि इनको वैसा नृत्य बहुत अच्छा लगता है, गरबे वाला, रास वाला, सर्कल वाला। तो हम लोग जब पढ़ते हैं गोपी गीत वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें यही है ना, रास हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण रास करते हैं गोपियों के साथ। तो रास की अधिष्ठात्री यही है। तो ऐसी देवी सबके दिलों में रास करें, सबको आनंद दे। हम इनको प्रणाम करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माँ, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।